Hello students, so here is Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with students. हमने एक्सरसाइज 4.3 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में स्टार्ट कर दी है. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं. ठीक है, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है. तो सिचुएशन से पहले क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है और फिर उसे सॉल्व करना. ठीक है, बट ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते ही देखो कुछ अटपटा नहीं है. लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. ऐसा क्यों पूछा है, इज इट पॉसिबल? देखो यहां से आपको पता चलता है, आपको इक्वेशन बना के चेक करना है कि रूट्स हैं इसका नेचर कैसा होगा. मतलब डिस्क्रिमिनेंट की मदद से यू विल चेक कि रूट्स रियल हैं कि नॉट रियल. अगर रूट्स रियल नहीं हैं so you will write no, it is not possible to design a rectangular mango groove. आया समझ में? इसीलिए पूछा है is it possible, और अगर रियल है तो लेंथ एंड डालो. ठीक है, अब ये मेन लाइन पे फोकस करते हैं. लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. आपको ब्रेथ पता है? लेट ब्रेथ बी एक्स. लेट द breadth of rectangle x. Therefore, length of rectangle will be, नहीं बोला था देखो, length is twice its breadth. twice मतलब 2 times. तो x का 2 times यानी 2 into x. फिर बोला है एरिया 800. वैसे रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया दिया है 800, लेंथ 2x, ब्रेथ x माना था. 2x इंटू एक्स 2x here. दिस विल सेम. ये यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाएगा नेगेटिव. 2x स्क्वायर माइनस 800 साइड कुछ नहीं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बस वो 3 नंबर वाली नहीं है, बट है क्वाड्रेटिक. देखो हाईएस्ट पावर 2 है. थोड़ा रिड्यूस करूँ, 2 के टेबल में 2 भी जाएगा, 800 भी जाएगा. 2 के टेबल में 2 1 जा, और 800 कितने टाइम्स जाएगा? देखो सर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई. बात आती खत्म हो गई कहानी. पहले बताओ तो सही, इज इट पॉसिबल और नॉट? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और निकालो ताकि हमें रूट्स का नेचर पता चले, सो दैट वी कैन कंफर्मली दैट पॉसिबल है. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब बात समझना ध्यान से. बी मतलब x के आगे वाली वैल्यू, x वाला नंबर है तो x स्क्वायर वाला x वाला, तो b क्या होगा? 2. 4 एक ही जगह पे देखो, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1. c की वैल्यू माइनस 400. ठीक है, चलो 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस. 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 400, 0 plus 1600. Here d more than 0. As d is more than 0, are real and distinct. क्योंकि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ मैंगो ग्रूव रेक्टेंगल शेप. तो हम यस it is possible to design a rectangular mango
ठीक है, अब ये तो मैंने एक सवाल का जवाब दिया है, ये तो मैंने एक सवाल का जवाब दिया। इन्होंने ये भी तो बोला कि अगर है, पॉसिबल है, तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। क्या इसमें क्या बड़ी बात है? लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो लेंथ को क्या माना था? x। क्या माना था? सॉरी, ब्रेथ को माना था x, लेंथ को माना था 2x। वैल्यू निकालो, निकल जाएगा। बात आती है x की वैल्यू। अब रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? अगर डिस्क्रिमिनेंट कहानी चल रहे हैं तो रूट का फॉर्मूला फिर यही लेना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी, और तीसरे रूट का फॉर्मूला माइनस रूट स्क्वायर माइनस अपॉन ए। चलो, b की वैल्यू पता थी? नहीं ना, 0 थी ना, कि x वाला नंबर ही कहा था देखो, तो b की वैल्यू तो 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac 1600 आया था। 2 a की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस 0। 1600 किसका रूट है तो सही, मतलब 1600 का रूट क्या होगा? 640 का स्क्वायर है, 40 आ जाएगा। 1 जा 2, 1 जा 2, 20। लो, ये तो सिंपल आ गया। आपका एक आंसर क्या आ रहा है? 20। चलो आओ नेक्स्ट पे, माइनस 0 माइनस 100 अंडर रूट ए की वैल्यू 1। अब देखो मेरे को ये आगे के बाद ध्यान से समझना, यहाँ आगे प्लस था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 0 प्लस करूंगी कोई फर्क नहीं। आप बोलोगे मैम 0 माइनस करे तो भी फर्क नहीं पड़े, बात तो सही। ये आगे जो ये आगे ये मैटर करता है, ये लिखना पड़ेगा। 1600 तो रूट के बाहर आ जाएगा, चलो 40 हो, 1 जा 2, बटी आगे वाली माइनस की 2 के टेबल से इसको कट करूं जाएगा 20, बट आगे की साइन वजह से आया। आप मुझे ब्रेथ हो तो मुझे ये नेगेटिव वाला तो कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव वाला 20 में कंसीडर कर लेती हूँ, मान लेती हूँ x की वैल्यू है x। लास्ट में मैं कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखूं? Thus breadth equals to x is 20 मीटर में ही होगा, ऑब्वियस। आपको हम कि मीटर में ही कहानी, तो यूनिट वहां यूज किया हो, हमें भी वही यूनिट। एंड लेंथ क्या लिखा था अपन ने? 2x, तो x की जगह 20, 2 इंटू 20 मीटर। आपने लेंथ भी निकाल दी, ब्रेथ भी निकाल दी। अच्छा, वेरीफाई करना हो तो रेक्टेंगल की एरिया क्या दी थी? 800 दी थी, तो बस आप रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 इंटू 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 800 ही होता है। मतलब हमने सम एकदम सही किया है, लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके 800 आ रहा है, एरिया भी 800 ही है। ठीक है, तो लास्ट में एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए हमारा आंसर। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट में थर्ड प्रॉब्लम पे चलते